कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके इंग्लिश विषय के पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। टाइम आपका 2.5 घंटे रहेगा, क्लास 8 और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का रहने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपका इंग्लिश का पेपर देख लेते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 1 से 5 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन वैल्यू। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आता है, द रेमिंग वर्ड फॉर बॉल इज। तो बॉल का आपको रेमिंग वर्ड लिखना है। तो आपका यह था बॉल, बी था टॉल, सी था डॉल और डी था ऑल ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन पहला दिया गया, द रेमिंग वर्ड फॉर बॉल इज, तो बॉल का आपका यहाँ पर जो रेमिंग वर्ड रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपका इसका रेमिंग वर्ड बॉल भी है, टॉल भी है, डॉल भी है, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 आता, द वाज अनग्रेटफुल। तो आपका यह था ज्वेलर, बी था, बी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन। तो जो क्वेश्चन 2 आपका दिया गया, द वाज अनग्रेटफुल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, सहादेवा ग्रेव्ड फॉर हिज। तो आपका यह था डेड ब्रदर, बी था डेड मदर, सी था डेड फादर और डी था डेड सिस्टर। तो जो क्वेश्चन तीसरा दिया गया, सहादेवा ग्रेव्ड फॉर हिज, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा डेड ब्रदर, ये राइट आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन चौथा आपका आता है, राइट द एनासोम ऑफ सक्सेस। सक्सेस का आपको एनासोम लिखना है। तो आपका यह था फेलियर, बी था बैड, सी था वीकनेस और डी था पास। तो जो क्वेश्चन चौथा आपका यहाँ पर दिया गया, राइट द एनासोम ऑफ सक्सेस, सक्सेस का आपका एनासोम हो जाएगा यहाँ पर फेलियर। अब चलिए आपका क्वेश्चन 5 आता, भोपाल वाज अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ। तो आपका ए था राजा रुद्र प्रताप, बी था महाराजा, सी था राजा भोज और डी था राजा सिंह। तो क्वेश्चन 5 दिया गया, भोपाल वाज अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका राजा भोज हो जाएगा, सी राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। तो क्वेश्चन 6 आता, द ग्रुप ऑफ बलून्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिया गया, द ग्रुप ऑफ बलून्स आर कॉल्ड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बंच। ठीक है, BUNCH। फिर आपका क्वेश्चन 7 आता, बी मस्ट डॉट डॉट वाटर। तो बी मस्ट सेव वाटर, तो इसका आंसर आपका सेव हो जाएगा, SAVE। फिर आपका 8वां आता, वर्च्यू लिव्स डॉट डॉट द गिव। तो वर्च्यू लिव्स फॉर रिवर, ठीक है, FOREVER, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। फिर 9वां आता, राइट द प्रूलर फ्रॉम ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड लिखा आपको लिखना प्रूलर, तो इसका आंसर आपका चिल्ड्रन हो जाएगा, CHILDREN। फिर आपका 10वां आता है सपा, ठीक है, आप देख लीजिए 10वां आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्कल्पचर आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो जो क्वेश्चन 10 दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्कल्पचर आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिए CHAND, ठीक है, ELAS, ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है 10वें का। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक। तो क्वेश्चन 11 था, भाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। तो चलिए आपका 11वें का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो 11वें का आंसर है, बी शुड नेवर गिव अप बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू एंड होप टू ओवरकम आवर फेलियर्स। ठीक है, आपका 11वें का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां था, भारत इज द वर्क ऑफ द सोलीग्राम सूरज मंडल। तो आपका 12वें का आंसर रहेगा, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड हेल्प्स विलेजर्स बाय प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर आपका 13वां था, भारत अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर इन किसली नेशनल पार्क। तो आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, टूरिस्ट आर
ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द विल्ड एनिमल्स स्पेशली द टाइगर्स एंड द नेचुरल, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ग्रीनरी एंड बायोडिवर्सिटी ऑफ द पार्क। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न आता है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ। टाइगर और हॉर्स का आपको अपोजिट जेंडर लिखना है। तो टाइगर का आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टाइगर का आपका हो जाएगा टाइग्रेस, ठीक है, और हॉर्स का मेयर हो जाएगा। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां आता है विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड गांधी जी हेल्प अपॉन हिज रिटर्न टू साउथ अफ्रीका। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए ही हेल्पेड द इंडियन, ठीक है, लेबरर्स एंड द कम्युनिटी टू फाइट अगेंस्ट रेस, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनजस्ट लॉ। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 16वां क्वेश्चन आता है विच प्राणायाम इम्प्रूव्स मेमोरी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, प्राणायाम इज ए नाउ टू क्लेम द माइंड एंड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव मेमोरी एंड, ठीक है, कॉन्संट्रेशन। इस तरह से आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके आते हैं जो है आपके फ्री शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। चलिए आपका 17वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन दिया गया भाट वाज द डॉग इन द पोयम द मून डूइंग। तो चलिए आपका इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, द डॉग वाज, ठीक है, हाउलिंग एट द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, फिर इसका आपका बी पॉइंट आता है तो इसको भी याद कर लेना है। फिर आपका 18वां था भाई डिड राजा वर्मा बिकॉज बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर है राजा वर्मा वाज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, ही बिकम डियर टू द किंग बिकॉज ही क्रिएटेड वेरी रियलिस्टिक एंड ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ द किंग एंड हिज फैमिली। अब चलिए आपका 19वां क्वेश्चन आता है मेंशन एनी टू अवार्ड्स विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर दैट। तो चलिए आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, कांग्रेचुलेशन स्पेस मेडल ऑफ हॉनर, और दूसरा पॉइंट देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर टू ग्रांट 2 days लीव अस यू आर सिक। इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, हेडमास्टर को। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन रहेगी इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, अपने शहर का नाम, जो भी आप गांव से या शहर से वो आप इस कोष्टक में डाल देना है, ठीक है, और इस एप्लीकेशन को पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, आपका पहला दिया गया है, दूसरा तीसरा, इनको मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है, आपको बदलना है, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर है आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और दूसरे का आंसर है इट इज रेनिंग किड्स एंड डॉग्स, और तीसरे का आंसर है डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। अब चलिए आपका 22वां आता भाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर रहेगा इट वाज अ कॉल गिवन बाय महात्मा गांधी इन अगस्त 1942, ठीक है, डिमांडिंग एन इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट एंड टू बेटर्स रूल इन इंडिया। ये आपका 22वां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 23 से 26 तक आते हैं। तो क्वेश्चन 23 आता है भाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्च्यू पेज। तो चलिए आपका 23वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा द मोरल इज दैट, ठीक है, यहाँ से लिखा आपको प्रोटेक्शन तक याद कर लेना है। फिर आपका 24वां आता है इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ पोएट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन। तो हम 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए यस आई वुड कीप द सीक्रेट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स रॉबिन नेस्ट एंड इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द लिटिल बर्ड्स। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 25वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो ये आपका पैसेज दिया गया है, ठीक है, आपको 5 नंबर का रहेगा। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ कारली, ठीक है, राइसिंग एट द इज द गुड स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको न्यू डे तक पूरा पढ़ लेना है। अब इसका एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ईयरली राइसिंग। फिर बी आता है भाई इज द वर्क डन इन द ईयरली मॉर्निंग वेल डन। तीसरा आता है भाट, ठीक है, इनेबल्स द ईयरली राइसर टू गो टू बेड एट ए प्रॉपर टाइम। और डी आता हाउ डज द गेट अप नेक्स्ट मॉर्निंग। और ई आता गिव अस सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो चलिए हम 5 क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। सिंपली से आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर ए वाले का आंसर है इट गिव्स अस अ गुड स्टार्ट इन आवर डेज वर्क।
और बी वाले का आंसर देख लीजिए, सी वाले का, डी वाले का, ई वाले का आंसर। फिर आपका 26वां आता है राइट 10 लाइन्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। माई स्कूल, माई हॉबी, बंडा ऑफ साइंस, तीनों में से आपको किसी एक पर 10 लाइन लिखनी है। तो हम बंडा ऑफ साइंस पर देख लेते हैं। तो ये आपकी बंडा ऑफ साइंस पर यहाँ पर पहली लाइन दी गई है, ठीक है, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपकी 5वीं लाइन देख लीजिए, 6वीं लाइन देख लीजिए, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इस तरह से आपका यहाँ पर जो है बंडा ऑफ साइंस पर 10 लाइन कंप्लीट हो जाती हैं। तो जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।